हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सबों को फिर से स्वागत करता हूं अपने इस सागर टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइंस से रिलेटेड है। और किसी ने मुझे ये सवाल पूछा था, इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। सवाल ये है कि क्या पंखे का स्पीड कम करने से बिजली का बचत होता है या नहीं होता है। तो आज इसी बात पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि सही में पंखे का जो स्पीड है उसको कम कर देने से हमारा बिजली बिल कम आता है या जैसा आता है वैसा ही रहता है। तो सबसे पहले बात करें अगर बिजली बिल की, तो बिजली बिल एक ऐसा समस्या है कि सारा दिन तो ठीक रहता है, सारा पूरा महीना ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही बिजली बिल आता है तो बड़ा टेंशन हो जाता है कि और बिजली बिल भरना है, इतना बिजली बिल कैसे आ गया। अगले महीने कोशिश करेंगे कि बिजली बिल थोड़ा कम आए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसमें एक बात आती है पंखे की, क्योंकि पंखा हर एक के घर में चलता है और हमेशा अगर दिन भर कोई घर में रहता है तो आई थिंक दिन भर पंखा चलते ही रहता है। कभी काल अगर 1 घंटा बंद हुआ तो हुआ, नहीं तो वो भी नहीं होता है, रेगुलर चलता ही रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पंखे का स्पीड कम कर देते हैं। हल्का सा ठंडा हुआ तो पंखे का स्पीड कम कर देते हैं, जिससे क्या है कि पंखे का बिल कम आए। तो अगर हम लोग बात करें, अगर इस टॉपिक पे बात करें, तो सबसे पहला चीज़ हमको समझना होगा कि हमारे घर में जो पहले जो पंखे होते थे, सीलिंग फैन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो पहले सीलिंग फैन होते थे उसका जो रेगुलेटर होता था वो बड़ा सा रेगुलेटर होता था, वो बोर्ड में लगा होता था और वो घुमाने वाला नॉब टाइप का होता था, जिसको इलेक्ट्रिक रेगुलेटर कहा जाता था। अब वहाँ से अगर बात शुरू करें, आजकल तो इलेक्ट्रिक रेगुलेटर लगभग ख़त्म हो गया है, सब जगह इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर आ गया है। छोटा सा एक होता है गोल गोल टाइप का, उसको घुमाते जाइए, पंखा का स्पीड कम बेसी होता रहेगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक रेगुलेटर का, जो पहले इस्तेमाल होता था उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो टेक्नोलॉजी के अनुसार से बहुत सारी चीज़ें बदलती है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। तो पहले का जो रेगुलेटर था वो क्या होता था कि जब भी हम उससे पंखा का स्पीड कम करते थे तो वो पंखे में उतना ही पावर भेजता था जितना पंखे को उस वक्त पावर चाहिए। मतलब कम करने के बाद पंखे में पावर कम जा रहा है तो पंखा का स्पीड कम घूम रहा है। अब दिमाग में आता है कि अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली, क्योंकि पंखा में अगर पावर कम जा रहा है तो क्या होगा, हमारा जो बिजली का जो बिल है उससे कम आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं था। होता क्या था कि वो रेगुलेटर पंखे को कम पावर भेजता था ताकि पंखे का स्पीड कम हो जाए, लेकिन रेगुलेटर उस पावर को कंजम्प करता था। उस पावर का कंजम्पशन जितना होना चाहिए, जितना वो अगर 5 नंबर पे जितना पावर कंजम्पशन कर रहा है, 4 नंबर पे भी वो रेगुलेटर उतना ही पावर कंजम्पशन करेगा, लेकिन वो पंखे को पावर कम देता था। इससे क्या होता था कि पंखा का स्पीड कम हो गया, लेकिन बिजली का बिल पे कोई असर नहीं पड़ता था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिजली का बिल पे कोई असर नहीं पड़ता था उससे। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का। तो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर क्या है, एक तो कॉम्पैक्टेबल है, छोटा है, बोर्ड में बहुत कम जगह लेता है। इसलिए मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी जो है ना, जैसे जैसे बढ़ता है चीज़ें छोटी होती जाती है। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर जब आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में भी सेम काम होता है। क्या होता है कि जो पावर कंजम्पशन बोर्ड में आ रहा है या रेगुलेटर जो पावर कंजम्पशन ले रहा है वो तो वो ले ही रहा है, लेकिन जब वो हम लोग रेगुलेटर को कम करते हैं, पंखे का स्पीड अगर कम करते हैं, तो वो उतना ही पावर पंखे को भी भेजता है और उतना ही पावर वो खुद भी कंजम्पशन करता है। मतलब वो एक्स्ट्रा पावर कंजम्पशन नहीं करता है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारा जो पुराना इलेक्ट्रिक रेगुलेटर था उससे ये जो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर है इसमें बहुत फ़ायदा है। और अगर आप इलेक्ट्रिक रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में अभी भी आज तक, तो आपका बिजली बिल ऑब्वियसली ज़्यादा आता है।
और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, तो इसमें आप अपने बिजली का 30 से 40% जो पंखे का बिजली बिल, जो पंखे से जो बिजली बिल आता है, उसे आप 30 से 40% तक अपना बिजली बिल कम कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये दोस्तों वीडियो? आपको वीडियो अगर जानकारी वाला था तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से एक साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर रिलेटेड जानकारी को। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।